आखिरी बस और दूसरी दिन रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। आसमान पर बादल ऐसे फैले थे जैसे किसी ने स्याही उड़ेल दी हो। हल्की हल्की आंधी चल रही थी और कभी कभी आसमान में बिजली चमकती, कभी तेज कभी मध्यम। वो आदमी जिसका नाम सलीम था बस स्टैंड पर अकेला खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, न कोई दुकान न कोई चराग, सिर्फ दूर कहीं जंगल था, बेअंत बे आवाज और खौफनाक। अचानक एक पुरानी बस आहिस्ता आहिस्ता उस स्टैंड पर आकर रखी। बस की हेडलाइट्स जल बुझ रही थी जैसे वो भी डरी हुई हो। सलीम ने दिल में बसमल्ला पढ़ी और बस में सवार हो गया। बस के अंदर का मंजर बस तकरीबन खाली थी। आगे सिर्फ एक ड्राइवर और एक कंडक्टर, दोनों के चेहरे अजीब खामोश थे, न बात न नजर। पिछली सीट पर दो बच्चे बैठे थे, बिल्कुल सीधे खामोश, चेहरे पर कोई तासर नहीं। बस चल पड़ी। जैसे ही बस शहर से बाहर निकली, चारों तरफ हजारों बयाबान जंगल शुरू हो गए। दरख्त इतने घने कि आसमान दिखाई नहीं देता। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ साए, बिजली चमकती, दरख्तों के साए दीव बन जाते और बिजली बंद होते ही सब कुछ फिर गायब। सलीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो लम्हा जब नजर पीछे गई, काफी देर बाद सलीम ने पीछे मुड़कर इन बच्चों को देखा और वही लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था। वो बच्चे नहीं थे, उनकी आंखें हद से ज्यादा बड़ी थीं, चमकदार, और पलकें झपकती ही नहीं थीं। उनके हाथ इंसानी नहीं थे, उंगलियां लंबी, जोड़ उल्टे। एक बच्चे ने आहिस्ता से मुस्कुराया और सलीम को यूं लगा जैसे बस के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई हो। बिजली, चीख और बस का रुकना, अचानक जोर की बिजली कड़की, बस हचकूले खाने लगी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, बस जंगल के बीच सुनसान सड़क पर रख गई। कंडक्टर ने बगैर मुड़े कहा, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। सलीम ने घबराकर पूछा, क्यों? कंडक्टर ने बस इतना कहा, ये उनकी सरजमीन है। बस से छलांग पीछे से बच्चों की हंसी आई, लेकिन वो हंसी नहीं थी, वो किसी और दुनिया की आवाज थी। सलीम का दिमाग सुन्न हो गया। उसने दरवाजा खोला और बस से कूद गया। जमीन पर गिरते ही हर तरफ अंधेरा छा गया। दूसरी दुनिया का दरवाजा जब उसने आंख खोली तो वो जंगल नहीं था। वहां ऐसे लोग खड़े थे जिन्हें इंसानों ने कभी नहीं देखा था। तकरीबन 125 से 140 मखलूकात, कुछ मेंढक जैसे मगर सीधे खड़े कछुए जैसे मगर इंसानी आंखों वाले, चराई जैसी मखलूक जिनके जिस्म पर साया लपटा हुआ था। कुछ तो ऐसे थे जो नजर ही नहीं आ रहे थे, सिर्फ उनकी मौजूदगी महसूस होती थी। वो सब सलीम को घूर रहे थे। खुदा की खुदाई का एहसास सलीम कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। उसके मुंह से सिर्फ एक आवाज निकली, या अल्लाह। अचानक हर आवाज रख गई, साये पीछे हट गए, एक नूरानी रोशनी जाहिर हुई। सलीम को लगा जैसे किसी ने दिल में कहा हो, जो मुझे याद करता है मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ता। इसी लम्हे उसे अपने रब की खुदाई पर फख्र महसूस हुआ। नूर और साया जब होश आया तो सलीम दोबारा बस में था। बस शहर में दाखिल हो रही थी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, तुम बच गए हो? कंडक्टर ने आहिस्ता से कहा, हर कोई नहीं बचता। पिछली सीट खाली थी। सलीम के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अगर तुम भी सच्ची खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हो तो नूर और साया चैनल देखते रहो। इंजाम आज भी वो बस रात को कभी कभी उसी सड़क पर दिखाई देती है, और जो मुसाफिर पीछे मुड़कर देख लेता है वो